फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जेपी स्टडी क्लासेस में। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिस चैप्टर की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके 10th क्लास में, और वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस को कैसे सॉल्व करना है और उसके बारे में हम जानेंगे कि उसको क्या कहते हैं, उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस का मतलब क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि आप ये समझ लो कि सभी जगह पे जो समान अंतर होता है, यानी कि एक कॉमन डिफरेंस होता है, वो कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। यानी कि समान अंतर होना, समान अंतर होना सभी जगह पर समान अंतर का होना समांतर बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बचपन में स्कूलों में जाते थे, वहाँ पर लाइन पर लगते थे, तो हमारी टीचर्स का ये कहना होता था सभी लोग एक हाथ का गैप लेकर खड़े हो जाओ। एक हाथ का गैप ही क्यों बोलते हैं, हम वहाँ पर दो हाथ का भी तो लगा सकते थे। पहला वाला बच्चा एक हाथ का गैप लगाता है, दूसरा बच्चा दो हाथ का गैप लगा सकता था। लेकिन टीचर का क्यों कहना होता था कि एक हाथ का गैप लगाओ, क्योंकि एक हाथ के गैप लगाने से उनकी जो दूरी होती है वो सेम हो जाती थी। मतलब ना किसी में कोई ज़्यादा होता था, ना किसी में कोई कम होता था। तो इसी वजह से, इसी तरह हमारे यहाँ पर जो संख्याएँ मिली हैं उनके बीच में भी जो समान डिफरेंस निकालना है, वो समान डिफरेंस हम निकालेंगे। समान डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारी संख्या बनेगी, जी, अब फिर जो आगे वाली संख्या निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। आज के वीडियोज़ में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस के माध्यम से हम आगे की श्रेणी को निकाल सकते हैं, या आगे की श्रेणी को हम बढ़ा सकते हैं, या किसी भी श्रेणी के जो लास्ट वाले पद हैं उनमें कौन से नंबर पे आ रहा है, लास्ट वाली संख्या है उसको किस पद पे रखा जा रहा है, या कौन से नंबर पे आ रही है, या हमारी श्रेणी में 100वां पद क्या है, 120वां पद क्या है, 150वां पद क्या है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने दीजिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट समझेंगे कि इसके थॉट क्या है। तो थॉट के बारे में आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा ए है इक्वल टू, ए का मतलब होता है आपके जो समांतर श्रेणी है, जो टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस का है उसका फर्स्ट टर्म्स क्या होता है, उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म्स। हिंदी मीडियम में देखेंगे इसको हम बोलते हैं पहला पद। क्या बोलेंगे, पहला पद। फिर उसके बाद आता है डी आपका। तो डी क्या होता है, डी होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्वंतर। ये वो संख्या है जो आपके अगली दूरी को, अगली संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अगली संख्या का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका एन। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं हम पदों की संख्या। और एक और है आपका, यानी कि ए एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ एन को बोलेंगे टर्म्स, एन में टर्म्स। ठीक है, nth टर्म्स, यानी कि n टर्म्स में आने वाली संख्या, आने वाली संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये चीज़ को आपको समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस क्या कहलाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस आपको सिंपल सी वहाँ तक मैं बात करें तो बहुत ही इजी बात है कि अगर आप समांतर के बारे में समझते हैं तो समांतर को आप रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, ये लाइन, दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं। ये दो लाइनें क्या होती हैं, आपस में कहीं नहीं मिलती हैं। यह आप सब अच्छे तरह से जानते हैं, ये दोनों लाइनें आपस में कभी नहीं मिलती है। इन दोनों लाइनों को हम बीच में जो डिफरेंस वो देख रहे हैं, हम सब जगह क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। आप इधर से भी देखो तो इधर से भी कॉमन डिफरेंस है, इधर से भी देखो तो अभी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ
कि इनके बीच की दूरी आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी इनको ले जाएं, मतलब ये लाइन कहीं भी चली जाएंगी, आपस में नहीं जुड़ेंगी या आपस में डिफरेंस नहीं होंगी, लेकिन इनके बीच की दूरी जो है वो समान होगी, यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके बाहर की जो सड़क है वो भी इसी तरह है, नदी के दो किनारे हैं वो भी इस तरह से है। आप देखते हैं कि नदी के किनारे इस तरह से होते हैं कि बीच में पानी बहता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो आपको इक्वल नज़र आएगी, ठीक है, और सड़क के बीच की दूरी आपको इक्वल नज़र आएगी। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं या फिर हम लोग अपनी प्रकृति में देखते रहते हैं कि कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि उनकी बीच की दूरी हमेशा सब बराबर होती है। आप अपने विंडो की देख लीजिए, विंडो की जो लेंथ होती है, विंडो की लेंथ वो भी इक्वल होती है, वो कहीं भी आके नहीं मिलाती, ठीक है। आपने डोर की देख लीजिए, डोर की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, ठीक है, उनके बीच की दूरी कम नहीं होती है। उसी प्रकार यहाँ पर जब हम दो लाइनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस हम देखेंगे कि इनके बीच की दूरी कॉमन डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर आपको जो अंतर मिल रहा है वो एक जैसा मिल रहा है, अंतर आपको कहीं भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर इस तरह से डिफरेंस में अंतर है, अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज मतलब ये हुआ कि हम कई सारे पार्ट्स देखते हैं, मूवीज़ के पार्ट्स होते हैं, जैसे गोलमाल A1 होगी, गोलमाल 2 होगी, गोलमाल 3 होगी, गोलमाल 4, तो ये सीरीज बोली जाती है ना कि 1 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, तो ये सीरीज है। उसी प्रकार यहाँ पर जो भी संख्या मिली होगी उसकी सीरीज में लिखना, यानी कि उसके पदों में लिखना। तो पदों में जो लिखना है वो 1 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, तो ये टर्म्स चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये आपको इनडेफिनेटली है, मतलब कि उसका कोई भी अंत नहीं है। अगर हम चाहें तो और भी 1000 गुना भी लिख सकते हैं, लाख गुना भी संख्या लिख सकते हैं, टर्म्स हम लाख गुना भी लिख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर दूसरी बात है श्रेणी की, आपको बता दिया, और समांतर बता दिया। समांतर श्रेणी का मिलाकर होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस, यानी कि समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणियाँ जिनके बीच का अंतर समान हो उन्हें हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में ये बताया जाएगा कि हम ए को कैसे निकालें, यानी कि अगर सीरीज दी हुई है और सीरीज का पहला पद हमें नहीं मिला है तो हम इस पहले पद को कैसे निकालेंगे। अगर डिफरेंस हमें पूछ रहा है तो डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा वो भी हमको बताना है। तो डिफरेंस क्या है वो निकालना है। और अगर हमसे मान लीजिए पहला पद दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ, लेकिन हमें वो पद नहीं दिया हुआ जिस पद का हमें आंसर निकालना है, यानी कि हमने हमारी सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 150वें पद पर कौन सी संख्या आएगी वो निकालना है, यानी कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 115 टर्म्स, ठीक है। तो हमें उस नंबर को निकालना है, वो कैसे निकालेंगे ये बताया जाएगा, ठीक है। और साथ में देखिए ये n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि जिन पदों की संख्या हम जितने पद निकल रहे हैं उनकी संख्या काउंट करके लिखना, ठीक है। अब सीरीज है तो सीरीज में तो 1, 2, 3, 4, 5 तो चलेगा, तो हमें कौन से पद नंबर है। अब जैसे बच्चे हैं, हम लाइन पे खड़े होते हैं तो पहले नंबर पे मान लो मैं लगा हूँ, दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त लगे हैं, उसके बाद दूसरा दोस्त लगा, उसके बाद तीसरा दोस्त लगा, उसके बाद अब मैम ने पूछा कि तीसरे नंबर पे कौन खड़ा है, चौथे नंबर पे कौन खड़ा है, पहले नंबर पे कौन खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीरीज के माध्यम से बोली जाती हैं। अब बोला जाए कि 5वें नंबर पे कौन खड़ा है, तो 5वें नंबर पे हो सकता है सोहन खड़ा हो, तो उसका नाम सोहन है, ठीक है। जिसका नाम 5वें नंबर पे जो खड़ा है उसका नाम सोहन है, तो हम बोलेंगे सोहन खड़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्होंने पूछा बीच में जो यहाँ पर एब्सेंट है उसका रोल नंबर की बात करते हैं, इसी में एग्जांपल रोल नंबर में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा रोल नंबर का। तो रोल नंबर में हम लोग जब देखते हैं तो रोल नंबर अटेंडेंस बोली जाती है, तो अटेंडेंस में रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोला जाता है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि रोल नंबर 26 में कौन है, और 26 एब्सेंट है, तो सारे फ्रेंड्स बोल के बोलते हैं कि 26 में इसका नाम है, तो रजिस्टर में देखा जाता है तो भी इसका नाम निकाला जाता है, तो ये हम बोल सकते हैं कि 26 नंबर पे इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो जाती है कि हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें मालूम होगा, डिफरेंस मालूम है या फिर हमें कोई ऐसी संख्या मालूम है, लेकिन यहाँ पर नाम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है। नंबर्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सब नंबर सोच किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ का, आपको बता देते हैं, इस बार और रिपीट कर दें। ए जो कि पूरी क्वेश्चन में अगर ए आपको मिलता है, यानी कि आपको पहला पद अगर दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस में पहला पद दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपका
पहला टर्म्स है, यानी कि पहली संख्या है। दूसरा आपका दिया है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर हमें मान लीजिए डी नहीं में है, डी नहीं दिया है, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। यानी कि डी निकालने के लिए क्या होता है, आपके पहले पद का एक निश्चित संख्या को प्लस कर दें। अगर हम पहले पद में यानी कि ए में अगर हम निश्चित संख्या प्लस कर दें तो वह दूसरी संख्या निकाल सकता है, यानी कि दूसरा टर्म्स निकाल सकता है। अगर उसके पहले टर्म्स से अगर हम दूसरे टर्म्स को अगर हम पहले टर्म्स से माइनस कर दें या दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर दें तो हम डी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? यानी कि अगर हम दूसरे टर्म्स को पहले टर्म्स से माइनस कर दें या घटा दें तो हमें डी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम ऐसे कंटिन्यू संख्याओं में करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि अगर डी कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन डी प्रेजेंट करना है तो आपको कंटिन्यू इसी तरह आपको दूसरी संख्या से उसके नेक्स्ट वाली संख्या से उसके पहले वाली संख्या को माइनस करते जाना है। मतलब कि अगर आपको तीसरे नंबर की संख्या है तो दूसरे नंबर की संख्या से माइनस करना है, और चौथे नंबर की संख्या है उसको तीसरे नंबर से माइनस करना है। यानी आपको अगर डिफरेंस निकालना है तो उसके बाद वाली संख्या को उसके पहले वाली संख्या से माइनस करना पड़ेगा। ये है इसका टॉपिक। अब आते हैं एन का अगर निकालना है, अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो एन कैसे निकालेंगे, तो एन भी आपके जो रखा जाएगा उसमें अगर आपको फिफ्थ टर्म्स का निकालना है यानी कि फिफ्थ नंबर की संख्या निकालनी है तो एन में 1 माइनस कर देते हैं, जिसमें एक पहला पद आपका जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें 1 माइनस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का पहला क्वेश्चन जैसे हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है जैसे a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू आपको मिला है 3। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर 4 टर्म्स निकालने हैं, यानी कि 4th टर्म्स और निकालना है। फोर मोर टर्म्स। अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दिया है a इक्वल टू 5 दिया है, d इक्वल टू 3 दिया है, यानी कि आपको पहला पद दिया है a, यानी कि पहला पद दिया है 5 और डिफरेंस दिया आपको 3। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपको निकालना है इसमें कितने पद, 4 अधिक पद निकालना है, 4 और पद निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पहला पद दिया हुआ है, अब डिफरेंस की सहायता से आपको 4 पद और निकालना है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें a बराबर दिया है, हमें 5, d बराबर दिया है हमें 3। अब हमें निकालना है a2 और a3। ठीक है, a2 और a3 निकालना है, तो a2 a3 निकालेंगे तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, a3 क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ पे 4 टर्म्स निकालने बोले यानी कि 5 क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म्स निकालने हैं, और 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे वो हम दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात है, फॉर्मूला याद रखना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ पर an की बात करेंगे तो वो पद होगा जो पद हमें निकालना होगा। यहाँ पर an क्या कहलाएगा, वो संख्या जो हम पदों में आने वाली है, ये पद पर आएगी, जो वो 5th टर्म्स हो या 5वां पद हो या 6वां पद हो या दूसरा पद हो, उसमें आने वाली संख्या को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। a क्या है, आपका पहला पद है, a क्या है, पहला पद है, और n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, और -1 इसलिए करेंगे इसमें क्योंकि यहाँ पर अगर आगे संख्या निकालते जा रहे हैं तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले से एक पद दिया हुआ है,
पहले से ए दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम चौथा पद निकाल रहे हैं तो 3 पद निकालेंगे और उसमें पहला पद जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। यानी कि अगर हमने बोला कि 5 है पहला पद, उसके बाद अगर हमने बोला कि 3 पद और निकालना है तो तीसरे नंबर के पद को अगर हम कहेंगे तो 5 5 10 5 15, तो तीसरे नंबर पे 15 आ गया। अगर हम 15 में 5 माइनस करेंगे तो हमसे कितना आएगा 10, यानी कि 10 को हम 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 2। तो 2 बच रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा 2 का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको डिफरेंस में, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर दिया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, डी आपको बता दिया गया है सार्वंतर है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए एन कैसे निकालेंगे। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एन बराबर होगा, ए बराबर क्या दिया होगा, हमें कौन सा टर्म्स निकालना है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे टर्म कौन सा निकालना है, हमें टर्म्स निकालना है सेकंड का। तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस यानी कि 2 माइनस 1 और डी इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 और डी हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 3 जा 3 1 जा 3 इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए 2 बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमें पहला सेकंड टर्म्स मिल गया ए 2 बराबर 8, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए 2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा 8, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए 2 बराबर 8 तो डिफरेंस रखेंगे बीच में, ठीक है। अब हमें निकालना था सेकंड टर्म्स निकालना था, तो यानी कि सेकंड टर्म्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा n की जगह पर जहाँ पर n लिखा होगा a की n की पावर दी है, यहाँ पर a n दिया है, तो यहाँ पर हम कौन सा पद निकाल रहे हैं तो वो n बराबर लिखना है। तो a n बराबर कितना हुआ 2 हुआ, तो a n की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n का हमें दूसरा टर्म्स निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे इक्वल टू a का पहला पद क्या दिया आपका 5 दिया है, तो पहला टर्म्स क्या दिया आपको 5 दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो n माइनस 1 में n में क्या कौन सा पद निकाल रहे हैं सेकंड टर्म्स निकाल रहे हैं, यानी कि दूसरी संख्या निकाल रहे हैं। पहली संख्या हमें मिली हुई है, दूसरी संख्या हम निकाल रहे हैं सीरीज की, तो सीरीज की दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है। 2 में 1 माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा 1 आएगा, 1 डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि पहला पद a है, a प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 डी बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे d से, d क्या है 3 है, ठीक है। 3 से माइनस करेंगे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 a2 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू a2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3 a2 बराबर 8, तो यहाँ पर a2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हम इसको करेंगे दूसरे वाले में, यानी कि अब हमें निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि सीरीज की तीसरी संख्या निकाल रहे हैं। पहली संख्या मिल गई हमें जो कि a है, दूसरी संख्या हमें मिल रही है a2 यानी कि 8 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे a थर्ड, तो a थर्ड निकालेंगे तो इसमें पहला पद ये रहेगा और n माइनस 1 यानी कि तीसरा पद माइनस का 1 और d, ठीक है। तो a3 करेंगे इक्वल टू a हमें पहले मिला हुआ है प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 2d हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, कौन कौन सी वैल्यू हमें मिली है, a3 की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू हमें मिला है 5 और प्लस फिर 2 रखा जाएगा, d की वैल्यू हमें मिली है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना क्या आगे लिखेंगे a की वैल्यू 3 निकालना है, a की 3 की वैल्यू निकालना, ठीक है, तीसरा पद निकालना है, तो 5 का 5 रहेगा प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6 यहाँ पर लिखेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे a3 इक्वल टू 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर a3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 11, ठीक है। यहाँ पर आपको तीसरा पद मिल गया क्या a3 इक्वल टू 11। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें पहला पद मिला हुआ था और डिफरेंस मिला हुआ था और हमें संख्या की पदों की संख्या मालूम थी, तो हमने क्या किया पद पर आने वाली संख्याओं को निकालते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम निकालेंगे कौन सा पद, अब हम निकालेंगे, हमें ये वाली मिल गई संख्या, ये वाली मिल गई, अब हमें a4 निकालना है 4, ठीक है।
तो A4 यानी कि चौथा पद निकालना है, सीरीज का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन A प्लस कौन सा पद निकालना है, कौन से नंबर की संख्या, चौथे नंबर की संख्या निकालनी है, 4 माइनस 1 और D। तो A4 इक्वल टू A प्लस 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3D। अब वैल्यू रखेंगे A4 इक्वल टू क्या होगा, A की वैल्यू कितनी है 5 है, A की वैल्यू 5 हो गई, प्लस यहाँ पर 3 बचा, 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा A4 इक्वल टू 5 प्लस 3 जा कितना होता है, 3 जा होता है 9, तो 9 यहाँ लिखेंगे। और A4 इक्वल टू 4 5 और 9 कितना होगा, 5 9 40, ठीक है। तो A की यानी कि चौथे नंबर की संख्या भी हमें मिल गई 14, ठीक है। अब हमारी बारी है फिफ्थ नंबर की। तो फिफ्थ नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे आएगी, इसके लिए हम A5 रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि फिफ्थ नंबर की संख्या हम निकाल रहे हैं, पांचवें नंबर की संख्या निकाल रहे हैं, पांचवें पद की संख्या निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम A5 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर A लिखेंगे प्लस n-1 यानी कि पांचवें पद की संख्या यानी कि 5 माइनस 1 और D, ठीक है। तो A5 इक्वल टू A प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो ब्रैकेट हटा देंगे 4D हो जाएगा, ठीक है। A5 अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू कितनी मिली है हमें 5 है, प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू लगा के 3 करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा A5 इक्वल टू 5 प्लस 4 3 जा 12, यानी कि A5 की वैल्यू कितनी आएगी 17। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, पांचवें पद पे जो संख्या मिल रही है वो 17 है, ठीक है। अब ये हो गया आपकी संख्या की सीरीज में निकल आई। अब हम कहेंगे कि इसमें चेक करते हैं कि इनमें कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है, यानी कि ये सही में श्रेणी समांतर श्रेणी में है या फिर हम ऐसे ही लगा रहे हैं। तो इसके लिए चेक करेंगे हम आंसर। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं D निकालने के लिए हम करते हैं A2 माइनस A1। तो आपका पहला पद क्या दिया था, पहला पद ये है और A2 क्या है 8 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे D इक्वल टू क्या करेंगे, A2 की वैल्यू क्या है 8 है, माइनस का 5 है, D बराबर कितना आएगा D1 मान लीजिए, D1 बराबर आया 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे D2। तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आएगा आपका, हमने A2 A1 का यूज कर लिया, तो A3 माइनस A2 यानी कि 3 के बाद 3 के पहले आता है 2, तो 3 के पहले वाली संख्या से माइनस करना है। D2 इक्वल टू क्या होगा, A3 की वैल्यू कितनी है 11 माइनस का 8 इक्वल टू कितना आएगा D2 की वैल्यू 3। के बाद है D4, D3 है, D3 इक्वल टू क्या होगा A4 माइनस A3, तो D3 इक्वल टू क्या होगा, फोर्थ की वैल्यू क्या है 14, तो 14 माइनस 11, D3 इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। अब लास्ट है आपका जो टर्म्स है A5 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी D4 इक्वल टू A5 माइनस A4, तो D4 इक्वल टू A5 की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 14, D4 आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं D की सभी की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो D की वैल्यू सभी की 3 आ रही है, इसकी हम देख सकते हैं, इसमें देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर D1 की वैल्यू क्या है 3 है, D2 की वैल्यू 3 है और D3 की वैल्यू 3 है और D4 की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो कोई भी टर्म्स है, उस टर्म्स के अगर डिफरेंस एक जैसी आ रही है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस में है, अगर वो टर्म्स से उसके टर्म्स एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो वो अर्थमेटिक। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि समांतर श्रेणी क्या है और इसमें जो दिए एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो हमें किस प्रकार से बताते हैं कि हमें किस तरह से कैसे क्या करना है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या हमें निकालना है, कैसे निकालना है, ये थोड़ा सा आज आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया। आगे की वीडियोस में आप वेट करो और आपकी वीडियोस में अगली नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि हमने अभी तो ए निकालना सीखा है, अब हम ये निकालेंगे कि ए को कैसे निकालते हैं। यहाँ पर डी निकालना पता चल गया है, लेकिन बाई चांस
किसी दूसरे पोजीशन में या किसी दूसरे मेथड से हम डी को कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर हमें अभी तो हमें छोटी संख्या मिली है, अगर हमें एक सीरीज मिली होगी तो हम उसमें बड़ी से बड़ी पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का मिलेंगी। और आपको सिर्फ करना क्या है, अभी इनको आपको सॉल्व करना है और इनके जो मेथड है उसको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आएगा और वो है आपका ये वाला an=n-1 और d। यहाँ इसके साथ साथ आपको और भी कुछ फार्मूले हैं जो आगे की वीडियोज़ में पता चलते जाएंगे। तो लेकिन ये आपका बेसिकली है, ये आपका भी शुरुआती मेथड पढ़ाया जाएगा। तो इससे आपको क्या करना है, आपको पदों की संख्या निकालनी है। और फाइनली तौर पे आपको ये बात समझे आ गई होगी कि समांतर श्रेणी है क्या। तो समांतर श्रेणी यही है कि अगर एक सीरीज में हम रख रहे हैं और उनके बीच में अंतर एक जैसा है तो वो समांतर है। यानी कि अगर हम इनके बीच की दूरी एक जैसी निकल रही है, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर एक जैसा निकल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो समांतर श्रेणी में होगी। अगर वो समांतर श्रेणी में है तो हम उनको निकाल सकते हैं, आगे की संख्या को और निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उनको नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या के डिफरेंस है। आगे क्या संख्या लगानी है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। अगर मान लीजिए 15 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है, लेकिन अगर 18 में हम 5 जोड़े तो वो क्या चीज़ समझ में आएगा। ये भी मान लेते हैं चलिए कि ऑड नंबर इसमें है, लेकिन अगर 15 में हम 3 प्लस किए उसके बाद हम 7 प्लस कर रहे हैं तो ये भी तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस में नहीं है और इनको हम लिख नहीं सकते हैं। अगर हम इनको लिख नहीं सकते हैं तो हम इनको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस का मतलब यही है कि जब किसी संख्या की सीरीज में या किसी संख्या की सीरीज में अगर संख्या एक जैसी कॉमन आ रही है, डिफरेंस उनका कॉमन है, तो वहाँ पर हम संख्या का कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और संख्याओं को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे लिखना है, उनके बीच में अंतर क्या है और उनकी आगे की संख्या क्या आएगी, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके आगे का प्रोसेस बताई जाएगी कि किस तरह से इसको an की वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं, या कोई संख्या दी हुई है an की, मान लीजिए अगर ये वाली संख्या मिली हुई है हमें और हमें n वाला पद निकालना है, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताया जाएगा। वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आपको पास पहुंचती चली जाए। और मुझे मोटिवेट मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, तो कमेंट आप करेंगे नहीं तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो किस किस तक पहुंच रही है और किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।